नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री चित्रकूट महिमा बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। प्रथम प्रवचन। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। तव केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहेउ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी हई बिटप विशाला, पाकिर जम्बू रसाल तमाला। जिन तरु बरन मधय बहु पटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनुमोहा। नील सघन पल्लव फल्लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिरि अरुणमय राशि, बिरचि विधि संकेली सुषमासी। एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया बेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित्य सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास अब, आगम निगम पुराण। चित्रकूट महिमा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के इस पवित्र प्रांगण में विगत अनेक वर्षों से यह कथा चल रही है। अभी मुझसे किसी ने पूछा कि कितने वर्षों से यह कथाक्रम चल रहा है, तो मैंने कहा कि भाई मुझे याद नहीं, और सचमुच इसमें याद रखने जैसी कोई बात भी नहीं है। वस्तुतः जो काल हमें विस्तृत लगता है, प्रभु के अनंत गुण और चरित्र में उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। पर मानवीय बुद्धि और व्यवहार की दृष्टि से इतने वर्षों से जो कार्यक्रम संपन्न होता रहा है, यह प्रभु की मंगलमयी अनुकंपा तथा हमारे बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी बिरला एवं सौजन्यमयी श्रीमती डॉक्टर सरला जी बिरला की श्रद्धा भावना की परिणति का ही परिचायक है। वस्तुतः यजमान की श्रद्धा का बड़ा महत्व है, और जब उसके हृदय में श्रद्धा तथा भक्ति की भावना होती है तो भगवान उस भावना को अवश्य साकार करते हैं। प्रसंग के विषय में मैं कल श्रीमती सरला जी बिरला से पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु के निवास स्थान के लिए चित्रकूट का निर्देश दिया था, उस पर कहें। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि चित्रकूट तो आपका प्रिय प्रसंग है, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहीं रुक जाएं। मैंने कहा कि यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यदि चित्रकूट में ही निवास करूं, और यह भी अच्छा होगा कि लोगों को भी यहीं रहने को प्रेरित कर सकूं। अभी आपके सामने जो पंक्ति पढ़ी गई वे चित्रकूट से जुड़ी हुई हैं। श्री भरत सारे समाज के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनका मार्गदर्शन प्रभु के अत्यंत निकट सखा निषाद राज कर रहे हैं। उस समय वे एक ऊंचे स्थान पर श्री भरत को ले जाते हैं। तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहेउ भरत सन भुजा उठाई। और वहां से जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें 5 वृक्षों की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं कि नाथ देखियई बिटप विशाला। महाराज आप देख रहे हैं ना, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। इनमें एक ओर पाकरी का, दूसरी ओर जामुन का, तीसरी ओर आम का तथा चौथी ओर तमाल के विशाल वृक्ष लगे हुए हैं। और उन चारों के बीच में जो विशाल वट वृक्ष है, उसके नीचे श्री सीता जी ने अपने कर कमलों से वेदिका बनाई है, और उस वेदिका पर भगवान राम एवं श्री सीता जी विराजमान हैं। मुनि मंडली से वे घिरे हुए हैं, और साथ ही केवट ने यह सूचना भी दी कि श्री रामभद्र यहीं पर बैठकर प्रतिदिन सत्संग रस का आस्वादन करते हैं। केवट के द्वारा यह संकेत पाकर श्री भरत धन्यता का अनुभव करते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रस्थान करते हैं। पिछले वर्ष वाल्मीकि जी के द्वारा बताए गए 14 स्थानों के प्रसंग का समापन ही करना पड़ा था। यद्यपि मानस का तो एक ही प्रसंग व्यक्ति को जीवन भर रोक रखने के लिए यथेष्ट है। उस प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि ने पहले यही कहा कि आप तो सर्वत्र रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप भक्तों के हृदय में निवास कीजिए, और उसके पश्चात उन्होंने भगवान राम से आग्रह किया कि मैं यह समझता हूँ कि आप चित्रकूट में जाकर निवास करें। वहाँ बड़ा विलक्षण वन है जो विंध्य पर्वत है। वहाँ निरंतर पशु पक्षी विहार करते हैं। वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है।
जो अत्रि की प्रिया अनसुया के द्वारा वहां लाई गई है, और जो विंध्य पर्वत है वह बहुत दिनों से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए आप कृपा करके विंध्याचल पर्वत के चित्रकूट नाम के इस स्थल पर जाकर निवास करें और विंध्याचल को गौरव प्रदान करें। इस तरह से महर्षि ने श्री रामभद्र से चित्रकूट में निवास करने का आग्रह किया, और यह कहा जा सकता है कि चित्रकूट का अनुभव सर्वथा अनुपम है। चित्रकूट का प्रसंग बड़ा तात्विक है, भावनात्मक है और व्यवहारिक है। इस पर आप चाहें जिस दृष्टि से विचार कीजिए। भगवान श्री राम अयोध्या के राजमहल से निकलकर आए हुए हैं। अयोध्या नगर है और चित्रकूट वन है। आप सब दिल्ली में रहते हैं जो एक महानगर है, और दूसरी ओर देश में बड़े बड़े वन भी हैं। नगर तथा वन में एक अंतर है। नगर को देखकर व्यक्ति को प्रतिभा, पुरुषार्थ तथा चातुरी का परिचय मिलता है कि मनुष्यों ने कितने अद्भुत भवनों का, मार्गों का निर्माण किया है। पर जब आप वन में जाते हैं तो वह व्यक्ति के पुरुषार्थ का परिचय नहीं कराता, अपितु वह तो ईश्वर की कृपा का दर्शन कराता है। वन में जाकर आपको यह तो नहीं लगेगा कि किस कारीगर के द्वारा यह बनाया गया या सजाया गया है। वस्तुतः महत्व दोनों का ही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस संदर्भ में मुझे गोस्वामी जी के एक दोहे का स्मरण आता है। भक्त लोग हर एक वस्तु को भौतिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर नहीं देखते हैं, अपितु सत्य तो यह है कि अपने अंतर हृदय की भक्ति भावना ही उन्हें सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। गोस्वामी जी ने एक दोहे में कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि जब कोई व्यक्ति बाग लगाता है तब उसको सींचने के लिए कितने माली रखे जाते हैं, कितना प्रयत्न करना पड़ता है, फिर भी वाटिका के पुष्प कुम्हलाते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने स्मरण कराते हुए कहा, तुलसी बिरवा बाग में सींचत हूँ कुम्हलाही, राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरियाही। किंतु आश्चर्य तो होता है वन पर्वत में हरे हरे वृक्षों की पंक्तियों को देखकर, क्योंकि वहाँ पर तो माली या सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जहाँ हमारी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का सृजन हुआ तथा जो हमारे समाज का प्रेरक रहा वह वन ही है। इस संदर्भ में मुझे इतिहास के एक पात्र का स्मरण आता है। कहा जाता है कि अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनकी बड़ी लंबी आयु थी, पर बाद में उनके जीवन में प्रतिकूल समय भी आ गया, क्योंकि अकबर के उत्तराधिकारियों ने उनका तिरस्कार किया। और तब जो इतने मान सम्मान में रहे थे, उन रहीम ने विपरीत परिस्थिति आने पर सोचा कि कहाँ चल कर रहें, तो उन्हें यही लगा कि अब तो चित्रकूट में ही जाकर निवास करना चाहिए। किसी ने पूछ दिया, इतने बड़े देश में आपको चित्रकूट जाने की ही याद क्यों आई? कहीं अन्यत्र जाकर निवास कर लीजिए। अगर वन ही जाना है तो और भी बहुत से वन हैं, वहाँ चले जाइए, चित्रकूट ही क्यों? रहीम ने कहा, भाई, जहाँ विपत्ति काल में श्री राम को जाकर निवास करना पड़ा, लगता है मुझे भी वहाँ जाकर निवास करना चाहिए। इसी की ओर संकेत करते हुए उन्होंने यह दोहा कहा कि चित्रकूट मह रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परति है, सो आवत एहि देश। श्री राम नगर से निकाले गए तब इस वन ने उनका स्वागत किया था। वस्तुतः वन को देखकर व्यक्ति को ईश्वर की स्मृति आती है, ईश्वर की कृपा का दर्शन होता है। इसीलिए हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि और चिंतक वन में रहकर चिंतन करते रहे, और इस चिंतन से जो कुछ प्राप्त होता रहा उसे उन्होंने नगर निवासियों तथा ग्रामवासियों को बांटा। इस दृष्टि से विचार करके देखें तो वन को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री राम दोनों की लीला में वन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में और विराम होता है द्वारका में। भगवान श्री राम का प्राकट्य श्री अवध में होता है और उनकी लीला का संवरण भी श्री अवध में ही होता है। पर दोनों की ही लीला में जो सर्वश्रेष्ठ रस है, आनंद है, अथवा यह पूछा जाए कि उनकी लीला का सर्वोत्कृष्ट भाग कहाँ संपन्न हुआ,
तो निसंकोच कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम का जो सर्वथा विलक्षण एवं आनंदपूर्ण रूप है, उसका दर्शन जैसा चित्रकूट में हुआ वैसा अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। इसी प्रकार से श्याम सुंदर की लीला का जो सर्वोत्कृष्ट आनंदमय पक्ष है, उसकी अनुभूति वृंदावन में ही होती है। वृंदावन के पश्चात वे मथुरा और फिर द्वारका में गए। गोस्वामी जी को भी चित्रकूट बहुत प्रिय था। प्रारंभ में प्रभु के दर्शन भी उन्हें वहीं हुए। वे काशी में निवास करते हुए जब बेचैन हो जाया करते थे तो चित्रकूट की यात्रा पर चले जाते थे। आप विनय पत्रिका के पदों में पाएंगे कि जब वे चित्रकूट की महिमा का गायन करते हैं तो उस वंदना में चित्रकूट के प्रति उनके अपनत्व और आत्मीयता का दर्शन होता है। वे बेचैन होकर कहते हैं, अब चित्त चेती, अरे चित्त तू अब सावधान हो जा। अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलूं, कोपित कली लोपित मंगल मगु, बिलसत बढ़त मोह माया मलु। वे जब समाज के चारों ओर के वातावरण को देखते हैं कि कलयुग ने क्रुद्ध होकर ईश्वर के पास ले जाने वाले मार्गों को अवरुद्ध करके मोह माया का विस्तार कर दिया है, तो वे विचार करते हैं कि अब चलो चित्रकूट और वहाँ की भूमि के दर्शन करो। भूमि बिलोक राम पद अंकित, जहाँ भगवान श्री राम स्वयं अपने श्री चरणों से चले। कुछ लोगों को लगता है कि क्या अयोध्या में नहीं चले, तो भक्त कहते हैं कि हाँ, अयोध्या में भी चले और चित्रकूट में भी चले, पर एक अंतर तो स्पष्ट ही है ना, क्योंकि अयोध्या में तो बिना पाद त्राण के चलने की उन्हें अनुभूति नहीं है, पर प्रभु के निरावृत चरणों का संस्पर्श तो चित्रकूट की भूमि को ही मिला। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि बिलोक राम पद अंकित, मन बिलोक रघुबर बिहार थलु। और जरा पर्वत शिखर की ओर तो देखो, साइल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु। फिर याद दिलाते हैं, कौन सी भूमि? जहाँ जन्मे जग जनक जगदपति, विधि हरि हर परिहरि प्रपंच छलु। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश ने छल प्रपंच का परित्याग करके अनसुया की प्रेम भावना से प्रभावित होकर जन्म लिया। और सकृत प्रवेश करत जही आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नलु। नल के जीवन में जब विपत्ति आई तो वे भी चित्रकूट में ही जाकर विश्राम प्राप्त करते हैं। अर्जुन भी कष्ट के समय जब चित्रकूट गए तब उन्हें धन्यता की अनुभूति हुई। तुलसीदास जी से पूछा गया, अच्छा महाराज, यह बताइए कि वहाँ जाकर हम क्या करें? उन्होंने कहा, भाई राम नाम जप जाग करत नित। वहाँ जाकर राम नाम का जप रूपी यज्ञ करना चाहिए, और अगर राम नाम का जप करोगे तो भगवान राम तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। राम नाम जप जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीवत जलू, करिहहि राम भाव तो मन को, सुख साधन अनयास महाफलु। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपका इतना आग्रह उसकी महिमा से क्यों है? तो अंत में उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। चित्रकूट में जो पर्वत है जिनकी लोग परिक्रमा करते हैं, उनका नाम है कामता नाथ जी, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम दमनी कामता कलप तरु, सो जुग जुग जागत जगतीतलु। यह पर्वतराज चारों युगों में सर्वदा जागृत है, अत्यंत कल्याणकारी है। और अपने मन के विश्वास एवं भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि तुलसी तो ही विशेषी बूझिए, एक प्रतीति प्रीति एक ही बलु। तुलसीदास के जीवन में तो चित्रकूट को छोड़कर कोई ऐसा केंद्र नहीं है जिसमें आस्था और विश्वास को समग्रता प्रदान की हो। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी की जन्मभूमि कहाँ है। बहुत से ग्रंथकार ऐसा मानते हैं कि राजापुर में उनका जन्म हुआ। संयोग ऐसा है कि राजापुर चित्रकूट से बहुत पास है, और जिसे तुलसीदास जी का जन्मस्थान कहा जाता है, उस राजापुर को मैंने आज तक देखा ही नहीं। लोगों को आश्चर्य होता है कि आप प्रतिवर्ष चित्रकूट जाते हैं, राजापुर क्यों नहीं जाते? पर भाई, मुझे तो यही लगता है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर है, यह तो विवादास्पद है, पर उनका जन्म स्थान चित्रकूट है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।
हम उन तुलसीदास जी की पूजा नहीं करते जिनका जन्म राजापुर में हुआ था। हम तो उन तुलसीदास जी की पूजा करते हैं जिनका पुनर्जन्म चित्रकूट में हुआ था, और जहाँ उन्होंने श्री हनुमान जी की कृपा से भगवान राम का दर्शन किया था। उनके ग्रंथों में राजापुर का उल्लेख कहीं नहीं आता, और चित्रकूट के प्रति बार बार वे अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऐसी है यह दिव्य चित्रकूट की भूमि। तुलसीदास जी से किसी ने कहा, आप काशी में रहते हैं और बार बार सब कुछ छोड़कर चित्रकूट क्यों आ जाते हैं? उस समय उन्होंने बड़ी काव्यमयी भाषा में उत्तर देते हुए कहा कि जब सर्प और नेवले में युद्ध होता है तो ऐसी मान्यता है कि सर्प यद्यपि बड़ा जहरीला होता है, पर वह नेवले को काट ले तो नेवले पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए नेवला युद्ध में सर्प को हरा देता है और सांप मारा जाता है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं एक नेवला हूँ तथा संसार की बुराइयां ही सांप हैं, और हम दोनों में लड़ाई चल रही है। जब संसार के दुर्गुण के सांप मुझे डस लेते हैं तो मुझे औषधि की आवश्यकता होती है, और वह मुझे चित्रकूट में मिलती है। उनका वाक्य यही है कि भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। चित्रकूट ही वह दवा है जिसे देखते ही मैं सचेत हो जाता हूँ। सुनने वाले ने कहा, महाराज बड़ा आश्चर्य है, प्रभु इतने दिनों तक अवध में रहे पर आपको चित्रकूट में अधिक आनंद आता है। वहाँ तो प्रभु केवल 12 वर्ष ही रहे होंगे। गोस्वामी जी ने कहा, कौन कहता है कि 12 वर्ष रहे? इस संदर्भ में तुलसीदास जी और वृंदावन के श्री कृष्ण भक्तों की मान्यता एक है। वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं वे भी यही कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर श्याम सुंदर एक पग भी बाहर नहीं जाते। गोस्वामी जी भी दोहावली में ऐसी ही बातें कहते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा, कौन कहता है कि प्रभु चित्रकूट में 12 वर्ष ही रहे? नहीं नहीं, सत्य तो यह है कि चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जापक ही, तुलसी अभिमत देत। और जो राम नाम का आश्रय लेकर दर्शन करना चाहे वह धन्य हो सकता है। इस प्रकार मानो दोनों ही लीलाओं में यह घोषणा की गई है। यद्यपि वृंदावन में अब वनश्री तो इतनी नहीं रह गई है, वहाँ पर भी नगरश्री का विकास हो गया है, पर इतना होते हुए भी वह भूमि संतों के द्वारा उस दिव्य भावना रस का वितरण करती है जिससे व्यक्ति को आज भी वहाँ जाकर धन्यता की अनुभूति होती है। यदि भौतिक अर्थों में कहें तो वृंदावन की तुलना में चित्रकूट में अभी उतना विकास नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ नगर की अपेक्षा वन अधिक हैं और वन की अपनी शोभा है। वृंदावन में मन लगना सरल है पर चित्रकूट में कठिन है। वृंदावन में अनेकानेक आकर्षण हैं क्योंकि श्याम सुंदर की लीला है ना। वे तो वहाँ लोगों को आकर्षित करने के लिए वंशी बजाते रहते हैं। यद्यपि वे भी बाद में वंशी नहीं बजा पाते। वृंदावन से निकलकर बाद में उन्होंने कभी वंशी बजाई हो ऐसा वर्णन नहीं आता है। इसका अर्थ है कि वृंदावन वह दिव्य प्रेम और भाव की भूमि है जहाँ प्रकृति का ऐसा परिवेश है। चित्रकूट एक ऐसा दिव्य वन है जिसके विषय में जितना भी कहा जाए थोड़ा है। वस्तुतः दोनों वनों की बड़ी ही विलक्षण विशेषता है। गोस्वामी जी ने अनेक प्रतीकों के माध्यम से वन की जो व्याख्या की है उसके द्वारा उन्होंने अध्यात्म तथा प्रेम के अनेक तत्व प्रकट किए हैं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि कुछ दृष्टियों से वन बड़ा आकर्षक है, पर कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जिससे वन भयावना लगता है। वन में मनुष्य मार्ग भूल सकता है, भटक सकता है। वन में ऐसे पशु और हिंसक जंतु होते हैं जो व्यक्ति को सता सकते हैं, किंतु फिर भी उसमें अनेक आकर्षण विद्यमान हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने चित्रकूट के माध्यम से जो प्रकट किया वह बड़ा दिव्य है। अभी मैंने कहा कि वृंदावन धाम में वन संपदा नहीं है, पर वन संपदा बाहर न होते हुए भी भक्तों के हृदय में जो वन है वह एक मुख्य बात है। अगर वन में जाकर भी नगर की याद करते रहे तब तो आप वन में जाकर भी नगर में ही हैं, पर यदि नगर में भी आपके अंतःकरण में वन की भावना, वन की वृत्ति विद्यमान है तो सचमुच आप उस वन में विहार करने वाले भगवान की लीला का आनंद लेते हैं।
इस संदर्भ में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वन के दोनों पक्षों का वर्णन करते हुए जो संकेत दिए हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। बालकांड में वर्णन आता है कि मानव जाति के आदि पुरुष महाराज मनु ने शास्त्रीय परंपरा, मर्यादा और धर्म का स्वयं भी पालन किया तथा समाज को भी उसी दिशा में ले जाने की चेष्टा की। किंतु अंत में जब वे वृद्ध हो गए तो उन्हें ऐसा लगा कि भले ही मैंने धर्म, कर्तव्य, कर्म का उपदेश किया हो, मर्यादा का पालन किया हो, प्रजा का पालन किया हो, पर फिर भी मेरे जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। उन्हें लगा कि धर्म और कर्तव्य कर्म व्यक्ति को तमोगुण से मुक्त करता है, रजोगुण को वह सार्थक बनाता है और उसके पश्चात फिर सात्विकता का उदय हो, यह उचित क्रम है। किंतु सात्विकता भी जीवन को पूर्णता प्रदान नहीं करती और तब उन्हें लगा कि मुझे अब राज्य का परित्याग कर देना चाहिए तथा वन में जाकर ईश्वर को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। कई बार यह प्रश्न किया जाता है तथा संतों ने भी कहा है कि वन में जाने की क्या आवश्यकता है, क्या ईश्वर घर में, नगर में या हृदय में नहीं है? यद्यपि यह बात ठीक है, पर इसे ही यथार्थ मान लेने पर यह वाक्य व्यक्ति की मनोवृत्ति के पोषण के लिए यथार्थ बन जाएगा। किंतु जब महाराज मनु को ऐसा लगा कि मैं राजकाज में रहते हुए उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, तब उन्होंने वन जाने का निर्णय किया। रामायण में एक पात्र महाराज मनु हैं जो राज्य का परित्याग करके वन की यात्रा करते हैं, तथा दूसरा एक राजा और है जो महात्मा मनु के समान ही बड़ा धर्मात्मा है। वह भी प्रजापालक है। अनेकानेक यज्ञों के द्वारा वह समाज में यज्ञ धर्म का प्रचार व प्रसार करता है। एक दिन उसके भी वन में जाने का वर्णन आता है। एक वन वह है जिसमें जाकर महाराज मनु ने भगवान श्री राम का दर्शन किया और श्री राम ने उन्हें पुत्र रूप में आने का वरदान दिया। तथा दूसरा वन वह है जिसमें प्रताप भानु गया और वहां कपट मुनि से उसकी भेंट हो गई। एक वन में जाकर महाराज मनु दशरथ बने तो दूसरे वन में जाकर राजा प्रताप भानु दशमुख बन गया। और यह संकेत बड़े महत्व का है, क्योंकि एक वन में व्यक्ति दशरथ बन जाता है तो दूसरे में दशमुख बन जाता है। क्या अंतर है दोनों में? इस संदर्भ में हमारे अंतःकरण में यह प्रश्न अवश्य उदित होगा कि यद्यपि दोनों ही महात्मा हैं, पर वह कौन सा वन है जहाँ जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है, दशरथ बनने का वरदान मिलता है, और वह दूसरा कौन सा है जहाँ जाकर इतना बड़ा धर्मात्मा राजा जिसका नाम प्रताप भानु हो, जिसका प्रताप सूर्य के समान हो, वह निशाचर बन जाए? इसके दो सूत्र हैं और वे बड़े महत्व के हैं। गोस्वामी जी का जो संकेत होता है वह तो बड़े महत्व का होता है। उसका वर्णन वे भौगोलिक रूप में नहीं करते, अपितु अधिकांशतः भावनात्मक रूप में ही करते हैं। जब गोस्वामी जी ने प्रताप भानु का वर्णन किया तो सबसे पहले वह किस देश के राजा का पुत्र है इसका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रताप भानु और अरिमर्दन ये दो भाई हैं। इनका जन्म सत्यकेतु नाम के राजा से हुआ है। सत्यकेतु कैकय देश के राजा हैं। उनका वाक्य यही है कि विश्व विदित इक कैकय देसु, सत्यकेतु तहाँ बसई नरेसु। एक राज्य वह है जो कैकय देश का है और महाराज मनु के राज्य का केंद्र श्री अवध है। यह संकेत सूत्र बड़े महत्व का है। कैकय देश कहाँ है, इस विषय में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कहते हैं कि जो वर्तमान काबुल है, कंधार है, वह कैकय देश है। तो भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि वर्तमान काबुल या कंधार से तो हमें कुछ लेना देना नहीं, पर इतना अवश्य है कि कैकय देश को हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि महाराज दशरथ की 3 रानियों में सर्वाधिक प्रिय रानी कैकई इसी देश कैकय नरेश की ही पुत्री हैं और इसी में एक बड़े महत्व का सूत्र छिपा हुआ है। यदि आप गंभीरता से विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि महाराज मनु के धर्म में तथा महाराज प्रताप भानु को जो संस्कार कैकई देश से मिलता है उसमें भिन्नता है। भगवान राम के चित्रकूट निवास की जो मूल प्रेरक बनी वे तो महारानी कैकई ही हैं। कैकई जी के जीवन में जो वृत्ति है वह कैकई देश की ही मनोवृत्ति है। प्रताप भानु भी उस संस्कार से मुक्त नहीं है।
इसका संकेत यही है कि कैकेयी जी के सद्गुणों पर भी जब हम दृष्टि डालें तो पाते हैं कि उनमें कितने महान गुण हैं, कितनी सुंदरता है, कितनी तेजस्विता तथा कितना प्रति प्रेम है। इस प्रकार अनेक सद्गुण कैकेयी जी के चरित्र में हमें दिखाई देते हैं, पर एक समय ऐसा आता है कि जब उनके द्वारा जो व्यवहार होता है वह इनसे सर्वथा अलग प्रकार का दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से कैकेयी देश में जन्म लेने वाला राजा सत्यकेतु और उनके जो पुत्र हैं वे भी बड़े तेजस्वी हैं। मूल तत्व यह है कि कैकेयी नरेश बड़े महत्वाकांक्षी हैं। जब महाराज दशरथ ने कैकेयी नरेश की कन्या कैकेयी के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी और उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा, तब कैकेयी नरेश की महत्वाकांक्षा का रूप सामने आ गया। उनकी अभिमानमयी वृत्ति सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कन्या महाराज दशरथ को अर्पित करने के लिए प्रस्तुत हूँ, पर उन्हें यह वचन देना होगा कि मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यद्यपि सूर्यवंश की परंपरा थी कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था, किंतु महत्वाकांक्षी कैकेयी नरेश का आग्रह था कि कोई भी परंपरा क्यों न हो, पर अगर महाराज मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें यह वचन देना होगा। महाराज श्री दशरथ ने भी अपने आप को भुलावा दिया। उन्होंने सोचा कि कौसल्या जी के गर्भ से तो कोई पुत्र हुआ नहीं है, अब यदि कैकेयी के गर्भ से पुत्र होगा तो फिर क्या हानि है। इसीलिए उन्होंने वचन दे दिया और यह महत्वाकांक्षा का जो बीज पिता के द्वारा कैकेयी जी के जीवन में बैठ गया, आगे चलकर वही सारे अनर्थों का हेतु बना। और यही महत्वाकांक्षा प्रताप भानु तथा अरिमर्दन के जीवन में भी दुख का हेतु बनी। प्रताप भानु बड़ा महत्वाकांक्षी है। वह यज्ञ करता है, धर्म का पालन करता है तथा समाज के सामने वह निष्कामता का ढोंग भी प्रस्तुत करता है। ऋषि मुनियों ने जब उससे पूछा, आप यज्ञ किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो प्रताप भानु ने यही कहा कि हमारे ये सारे कर्म ईश्वर के लिए अर्पित हैं, इनके पीछे हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। और तब चारों ओर प्रताप भानु की जय ध्वनि होने लगी। ठीक इसी प्रकार महारानी कैकेयी के विषय में प्रसिद्ध हो गया कि इनमें तो अपने और पराये का भेद नहीं है, ये तो अपने पुत्र भरत से भी अधिक राम को चाहती हैं। प्रताप भानु के विषय में प्रसिद्ध हो गया कि यह तो महान निष्काम कर्मयोगी तथा ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। किंतु सर्व समर्पण का स्वांग रचने वाला यह प्रताप भानु अपनी महत्वाकांक्षा को छिपाए हुए उन्हें पाल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि महाराज मनु और महाराज प्रताप भानु दोनों ही वन में गए, पर उनके लक्ष्य में जो अंतर है वह बड़े महत्व का है। प्रश्न यह है कि वन में जाने से ही ईश्वर मिल जाता है क्या? और क्या मात्र वन में जाने वाले सब बड़े महापुरुष हो जाते हैं? क्योंकि जो शिकारी होते हैं वे तो वन में जाया ही करते हैं, पर वे तो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको शिकार खेलना है। मानो सीधा सा तात्पर्य है कि ईश्वर को पाने के लिए वन जाना यह मनु की आकांक्षा है, पर प्रताप भानु की आकांक्षा कुछ और है। समस्त संसार पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रताप भानु एक दिन आखेट के लिए विंध्याचल के वन में जाता है। यह भी विचित्र संयोग है कि प्रभु ने भी श्री विंध्याचल पर्वत पर ही जाकर निवास किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्री और सेना को लेकर प्रताप भानु विंध्याचल गंभीर बन गयु, मृग पुनीत बहु मारत भयु। वह वन में सत्संग करने नहीं, शिकार खेलने के लिए गया था। उसने विचार किया कि राजाओं को तो मैं परास्त कर चुका, अब लोगों को दिखाऊं कि मुझसे बड़ा शिकार करने वाला, लक्ष्य भेद करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ऐसा सोचता हुआ वह वन की ओर गया। महाराज वनु ने वन में पहुंचकर गोमती में स्नान किया था। वहां गोमती का नाम दिया गया धेनुमती, और धेनु की व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा ही धेनु है। मानो सीधा सा तात्पर्य है कि महाराज मनु श्रद्धा रूपी गोमती में स्नान करते हैं, मुनियों के आश्रम में जाते हैं, वहाँ सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं और अंत में मंत्र लेकर भगवान के दर्शन की आकांक्षा से वे साधना करते हैं।
प्रताप भानु विंध्याचल के वन में जाता है और वह विंध्याचल महत्वाकांक्षा का वन है। यदि विचार करके देखें तो हमें स्पष्ट प्रतीत होता होगा कि हम चाहे नगर में हों या अन्य कहीं, किंतु महत्वाकांक्षा के जंगल में ही भटकते रहते हैं। और महत्वाकांक्षा यही है कि मैं जो चाहूं वह लक्ष्य पूरा हो। इस विंध्याचल से जुड़ा हुआ एक संकेत तो यह है, और विंध्याचल से जुड़ा हुआ एक दूसरा संकेत भी है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि विंध्याचल के दो रूप हैं। एक है महत्वाकांक्षी विंध्याचल तथा दूसरा परिवर्तित विंध्याचल। महत्वाकांक्षी विंध्याचल ने जब यह सुना कि सूर्य देव सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो उसने कहा कि मैं क्या सुमेरु से कुछ कम हूँ? इसीलिए सूर्य तुम मेरी भी परिक्रमा करो। मानो महत्वाकांक्षी का एक पक्ष यह भी है कि जहाँ व्यक्ति अपने चारों ओर आभा चाहता है और उसकी इच्छा रहती है कि मुझसे अधिक प्रकाशवान संसार में कोई ना हो, किंतु सूर्य ने कहा कि भाई प्रकृति के नियम को बदलना मेरे लिए संभव नहीं है। तब विंध्याचल ने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इतना ऊपर उठूंगा कि तुम्हारा प्रकाश संसार में आना बंद हो जाएगा। मानो वह सूर्य को चुनौती देता है कि अगर तुम मुझे आभा मंडित नहीं करोगे तो मैं संसार को अंधकारमय बना दूंगा। इस प्रकार विंध्याचल मानो महत्वाकांक्षा का रूप है और उस विंध्याचल में प्रताप भानु मृगया के लिए जाता है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है कि अंत में जब वह शिकार खेलकर लौट रहा था तो उसे एक शूकर दिखाई पड़ा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। कर्म का वृक्ष संसार में लगा हुआ है तथा उसके साथ साथ यह शूकर भी महत्वाकांक्षा के वन में रहता है। यह शूकर कौन सा है? इसका परिचय देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, लोभ शूकर रूप। लोभ ही शूकर है। इस प्रकार मानो प्रताप भानु महत्वाकांक्षा के वन में लोभ के शूकर के पीछे भागा और जैसा लक्ष्य लेकर चला वैसे ही मुनि जी मिल गए। मुनि तो मिला पर कपट मुनि मिला। तुलसीदास जी इस संदर्भ में एक अद्भुत सूत्र देते हुए कहते हैं कि लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहई विचारी। काम का केंद्र नारी सौंदर्याकर्षण होती है, क्रोध की अभिव्यक्ति वाणी की कठोरता में होती है, किंतु लोभ में दो वृत्तियां होती हैं, एक तो इच्छा और दूसरा दंभ। सीधा सा अर्थ है कि भीतर तो इच्छा भरी हुई है पर ऊपर से यह दिखाने की चेष्टा करना कि मुझ में कोई इच्छा नहीं है, बस यही दंभ है। वैसे यह बड़ी अनोखी सी बात है कि कोई लोभी यह दिखाने की चेष्टा नहीं करता कि मैं लोभी हूँ। महत्वाकांक्षा के इस वन में प्रताप भानु को कपट मुनि मिल गए। मानो कपट और दंभ लिए हुए इन दोनों का मिलन हुआ। और तब जिस प्रताप भानु ने यज्ञों में यह सिद्ध किया था कि मैं निष्काम हूँ, मुझ में समर्पण है, वह कपट मुनि के सामने एक सर्वथा भिन्न रूप में दिखाई देता है। यह कपट मुनि वह राजा है जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया है, किंतु प्रताप भानु उसे पहचानता नहीं था। और जब भेंट हुई तो दोनों के बीच हाथी स्वान लेवा दई, कुत्ता देकर हाथी लेना की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रताप भानु ने कपट मुनि से पूछ लिया, आपका नाम? उसने कहा, एक तनु। इसका अर्थ बोला, आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भई मोरी। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी मेरा जन्म हुआ और तब से लेकर आज तक मैं एक रूप में। राजा प्रभावित हुआ। एक तनु ने पूछ दिया, राजन आप मेरे पास आए हैं, मुझे लगता है आपको कुछ देना ही चाहिए, क्या आपको कुछ चाहिए? अब बस वही दंभ की भाषा प्रारंभ हुई। राजा ने कहा, महाराज सत्य बात तो यह है कि चारि पदार्थ कर तल मोरे। वैसे तो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष चारों मैंने पा लिए हैं, किंतु फिर भी मैं आपसे मांगूंगा। भला महात्मा ने मांगने के लिए कहा और यदि मैं इसे टालूं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। अब भला सोचिए कि कोई कहे कि भूख तो बिल्कुल नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि आपका आग्रह अस्वीकार करने में आपका असम्मान होगा।
प्रताप भानु ने एक ओर तो दावा यह किया कि अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों को मैं पा चुका हूँ, और दूसरी ओर कहता है कि आप यदि प्रसन्न हैं तो फिर यह दे ही दीजिए, और मांग भी ऐसी वैसी नहीं है। इन महोदय का शब्द जरा सुनिए। बोले, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितई जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। महाराज, न मैं बूढ़ा हूँ न मरूं, 100 कल्प तक मेरा राज्य हो, और युद्ध में मुझे कोई हरा न सके। यह है इच्छा और दंभ का बल। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि प्रश्न यह नहीं है कि हम नगर में हैं या वन में हैं, अपितु मुख्य बात यह है कि हमारी वृत्ति क्या है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे सेवा का हो या धर्म का, किंतु उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। और इस प्रसंग में यह संकेत कर दिया गया कि यदि आप महत्वाकांक्षा के वन में लोभ के पीछे भागेंगे तो कपट मुनि के द्वारा अवश्य ठगे जाएंगे। समाचार पत्रों में बार बार यह निकलता ही रहता है कि दूना नोट बनाने का लोभ दिखाकर जो था वह भी हड़प कर ले गया। आश्चर्य होता है कि बार बार यह पढ़कर भी लोग सावधान नहीं होते। बस यही विचित्रता है मनुष्य के स्वभाव की। इतना सब होने पर भी लोभी व्यक्ति यही मानता है कि वे अन्य सब ठग रहे होंगे, पर जिनसे मैं मिला हूँ ये तो सचमुच चमत्कारी व्यक्ति हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति बार बार के अनुभव से भी नहीं सीख पाता। अतः सीधा सा अर्थ है कि प्रताप भानु के समान यदि हम दंभ का आश्रय लेंगे तो लोभ के शूकर के पीछे भटकते हुए अंत में निशाचरत्व की दिशा में चले जाएंगे। और यदि वन यात्रा में ईश्वर को पाने का लक्ष्य हो तो जिस तरह से तपस्या, साधना और पवित्रता के द्वारा महाराज मनु महाराज दशरथ बनकर धन्य होते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति भी अपने परम आराध्य को प्राप्त करके जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव कर सकता है, और यही वन यात्रा सार्थक है। आगे चलकर गोस्वामी जी ने विभिन्न वनों का वर्णन करते हुए सर्वश्रेष्ठ वन चित्रकूट का वर्णन किया। यह वन भी विंध्याचल में ही है, और यह चित्रकूट अब बिल्कुल बदला हुआ है, जहाँ भक्त और भगवान का मिलन होता है। इसके द्वारा तुलसीदास जी मानो यह बताना चाहते हैं कि हमें महत्वाकांक्षा से भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि महत्वाकांक्षा चित्रकूट बना दे, भक्त बना दे और ईश्वर से भेंट करा दे, तो इससे बढ़कर महत्वाकांक्षा का सदुपयोग और क्या होगा। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की